हाजी, मोमोज बनाना तो बड़ा आसान काम है। अब मनोहर की देखा देखी सीमा मोमोज की फिलिंग करती है और किरण बाहर खुले में लगे सिलबट्टे से चटनी पीस कर लाती है। देखते देखते गरीब बहू के बनाए चटपटे मोमोज की खुशबू उनके कच्चे मकान के अंदर भर जाती है। रानी और चिंटू प्लेट लेकर ठंड में कपकपाते हुए मोमोज बनने के लिए मुंह देखने लगते हैं। ओह, मम्मी मोमोज बनने में और कितनी देर लगेगी? बस बेटा, मोमोज भाप में अच्छे तरीके से पक जाएं तो देती हूँ। कुछ देर में सीमा सभी को गर्मा गर्म चटपटे मोमोज चटनी के साथ खाने के लिए देती है, जिसे खाकर रामदास चटकारे लेते हुए कहता है, अरे बहू, ये मोमोज तो खाने में बड़े स्वाद लग रहे हैं और तुमने बड़े ही चटकदार तरीके से बनाए हैं। आज तो जीभ का जायका बदल गया। सचमुच बहू, तुमने बहुत ही बढ़िया मोमोज बनाया। अगर ठंड के मौसम में ये चटपटे मोमोज का काम खोल दो तो खूब चलेगा। मनोहर बेटा, जब तू इतने बढ़िया स्वाद के मोमोज बनाता है तो खुद मोमोज का ठेला लगा ले। बहू भी तेरा हाथ बटा देगी। पहली बार में कितने चटपटे मोमोज बनाया है उसने। हाँ पापा, आप और मम्मी मोमोज बेचो। पता है हमारी क्लास में वो जो मोनू पढ़ता है ना, उसके पापा स्कूल के बाहर ही चाउमीन रोल बनाकर बेचते हैं और खूब अच्छा बिकता है। भैया, आजकल तो बस दो ही चीज चलती है, एक तो स्ट्रीट फूड या फिर दूसरा चाइनीज खाना। एक बार अगर काम जम गया तो कितना मुनाफा होगा। अपने पूरे परिवार को मोमोज बेचने के लिए बोलता देखकर मनोहर कुछ उदास सा हो जाता है। माँ, मोमोज का ठेला लगाने के लिए भी कम से कम 4 से 5 हजार रुपए की पूंजी चाहिए और मेरी जितनी तनख्वाह है उसमें तो घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। अजी, तो किसी से उधार लेकर काम शुरू कर लेते हैं। जब काम लग जाएगा तो हम सूद के साथ दे देंगे। पर सीमा, अगर काम न चला तो सिर पर और कर्जा चढ़ जाएगा। अजी, अपना काम धंधा खोलने जमाने में थोड़ा समय तो लगता ही है। तब तक परिवार का खर्चा आमदनी के हिसाब से थोड़ा चला रहे हैं। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और अब 7-8 हजार में घर का खर्चा नहीं चल पाता। सीमा के समझाने पर मनोहर खुद मोमोज बनाकर बेचने के लिए राजी हो जाता है और अगले दिन ये बात रेस्टोरेंट के मजदूरों को बताता है, जिसकी भनक कमलेश को लग जाती है, जिसके चलते कमलेश उसकी आधी तनख्वाह काट कर देता है। ये पकड़ तेरे महीने के 4,000 रुपए और चल फूट यहाँ से। कम तनख्वाह देखकर मनोहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर सेठ, मैं तो पूरे महीने काम पर आया हूँ, एक भी छुट्टी नहीं मारी है, तो मुझको आधा तनख्वाह किस हिसाब से दे रहे हो? अरे जो तू इतने दिन ठंड में लेट आया है उसका क्या, उसी के पैसे कटे हैं। सेठ, मैंने ठंड में ठिठुर कर एक सुबह से रात तक तुम्हारे रेस्टोरेंट में मोमोज बनाए हैं। मुझ गरीब के पैसे मारकर तुम रख नहीं पाओगे। रोता कलपता हुआ मनोहर कड़कड़ाती ठंड में पैसे लेकर घर आता है, जहां ठंड में छत गिर चुकी थी। पूरा परिवार खुले छत के नीचे ही बोरी में किकुड़ रहे थे। पड़ोसी अपनी चौखट से देख रहे थे पर कोई मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा था। मम्मी, ठंडी ठंडी हवा हमारे घर में घुस रही है। पापा कब आएंगे? बस चिंटू बेटा, पापा आ रहे होंगे। मकान की छत गिरी देखकर मनोहर की हिम्मत भी टूट जाती है। सीमा, ये छत कैसे गिर गई? अरे बेटा, छत भी तो जगह जगह से टूट चुकी थी। रोज रोज ओस गिरने से छत सर्द हो गई थी, इसलिए हवा सहन नहीं कर पाई और छत टूट कर गिरने लगी। अरे भगवान का शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आई। बेटा, आज तो तेरी तनख्वाह मिलने का दिन था। थोड़े पैसे डालकर छत जुड़वा ले, वरना इस ठंड में बिना छत के रहन सहन कैसे करेंगे? माँ, सेठ ने बस 4,000 रुपए दिए हैं। जैसे उसको पता चला कि मैं मोमोज का काम करने वाला हूँ, उसने आधे पैसे रख लिए। अजी, छत बाद में ठीक करवा लेंगे। ये पैसे अभी छत ठीक करने में खर्च कर दोगे तो हम मोमोज का काम नहीं कर पाएंगे। अभी तिरपाल लगा कर रह लेंगे। अब मनोहर मोमोज लगाने के लिए पुराना ठेला खरीद कर लाता है और दोनों ठंड में सुबह सुबह सब्जी मंडी जाकर बंद गोभी, टमाटर, लहसुन, मिर्च खरीद कर लाते हैं और अगले दिन सुबह के 4-5 बजे से पूरा परिवार लगकर मोमोज बनवाते हैं और दोनों ठंड में मोमोज बेचने निकल जाते हैं। पूरी सड़क पर धुंध ही धुंध थी, कुछ भी साफ दिख नहीं रहा था। मोमोज खाओ जी, गर्मा गर्म चटपटे मोमोज, 30 की हाफ, 50 के फुल प्लेट खाओ। सब लोग ठंड में अपने अपने घरों के अंदर रजाई में बैठे हुए आवाज सुनते हैं। कोई मोमोज खरीदने बाहर नहीं निकलता। तब दोनों बाजार में आकर ठेला लगाकर खड़े हो जाते हैं, जहां खुले बाजार में ठंडी हवा सनसना रही थी। मोमोज खा लो, मोमोज, चटपटे मोमोज, 30 रुपए की हाफ, 50 की फुल प्लेट मोमोज। सीमा, पिछले 2 घंटे हो गए खड़े खड़े, अभी तक मोमोज खाने के लिए ग्राहक भी नहीं आए। हाजी, आज तो पहला ही दिन है, धीरे धीरे करके ही ग्राहक आएंगे।
दोनों को ठंड में खड़े पूरा दिन निकल जाता है। शाम को बड़ी मुश्किल से उनकी 1-2 प्लेट मोमोज की बिक्री होती है। लगभग 7-8 बजे तक बाजार में रुकने के बाद अब दोनों घर आने लगते हैं। तभी सड़क पर सामने से आ रही गाड़ी में ठेला बचाने के चक्कर में मनोहर का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके पैर की हड्डी टूट जाती है, जिसके चलते अब घर चलाने का सारा भार सीमा के ऊपर आ जाता है। ये ऊपर वाला भी गरीबों पर बिल्कुल भी मोह नहीं खाता। अरे इस गरीबी में कमाने वाला एक ही तो था, उसके भी साथ ऐसी अनहोनी कर दी। अब कैसा घर का दाना पानी चलेगा। मनोहर का टूटा पैर देखकर शोभा फूट फूट कर रोने लगती है। माँ जी हिम्मत रखिए, मनोहर जी जल्दी ठीक हो जाएंगे और जब तक ये ठीक नहीं होते तब तक मैं मोमोज बनाकर बेचूंगी। सीमा उस स्थिति में भी हिम्मत जोड़कर अगले दिन से ठंड में अकेले ही मोमोज तैयार करके बेचने के लिए बाजार में आती है, जहां ठंड में हर गर्मा गर्म खाना बिकने वाले ठेले पर खूब भीड़ थी। गाजर के हलवे से लेकर बर्गर चाउमीन वाले सभी के ठेले पर ग्राहकों की चकाचौंध थी। चटपटी मोमोज खा लो, बढ़िया गर्मा गर्म चटपटी मोमोज तीखी चटनी के साथ 30 रुपए। अपने स्टॉल के आगे से गुजरते हुए लोगों को देखकर गरीब मोमोज वाली उन्हें खाने को मिन्नत करती है। बहन जी, ओ बहन जी, अरे ओ भाई साहब, 1 प्लेट मोमोज खा लो, सुबह से ठंड में खड़ी हूँ, अभी तक बोनी भी नहीं हुई। अरे नहीं खाने घटिया क्वालिटी के मोमोज, चल हट यहाँ से। वह अमीर घमंडी आदमी गरीब मोमोज वाली को धुतकार कर आगे चला जाता है। तभी मार्केट में शॉपिंग करने आई कनिका और चारू नाम की लड़की को बहुत ही बुरा लगता है और वो दोनों मोमोज खाने के लिए अब उसके पास आती हैं। सुनिए, हमारे लिए 1 फुल प्लेट मोमोज लगा दीजिए। उस लड़की के मोमोज खाने के लिए ऑर्डर देने पर गरीब मोमोज वाली के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। जी बस अभी लगाती हूँ बहन जी, काफी देर पहले का मोमोज गरम कर रखा, ठंडा हो गया होगा। सीमा फटाफट से मोमोज स्टीम करके दोनों को प्लेट में घर की बनी तीखी चटनी के साथ खाने के लिए देती है। दोनों जैसे ही मोमोज खाती तो उन्हें काफी पसंद आता है। आई एम लविंग इट यार कनिका, इन्होंने कितना टेस्टी स्पाइसी मोमोज बनाए हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बिल्कुल रेस्टोरेंट के मोमोज की तरह है। लोगों को एक बार यहाँ के मोमोज जरूर ट्राई करना चाहिए, काश कि हम इनकी हेल्प करते। कनिका की ये बात सुनकर चारू अपना फोन निकालकर गरीब मोमोज वाली के स्टॉल पर खड़े होकर फूड ब्लॉग बनाने लगती है। हे गाइस, मैं हूँ चारू और हम यहाँ मार्केट में मोमोज खाने आए हैं और इनके मोमोज का टेस्ट बहुत ही बढ़िया है और यहाँ 1 प्लेट के साथ 1 प्लेट मोमोज बिल्कुल फ्री है, तो आप यहाँ जरूर विजिट करें। चारू ब्लॉग बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देती है। वहीं सीमा मायूस होकर कहती है, मैडम जी, आपने जो वीडियो बनाकर डाला है इसमें तो मेरे मोमोज की बिक्री कम और घाटा ज्यादा होगा। अगर मैं ग्राहकों को 1 प्लेट के साथ 1 प्लेट मोमोज फ्री में खिलाऊंगी तो मुझे क्या मुनाफा होगा। आंटी जी, ये हमारी गारंटी है, आप इतने चटपटे टेस्टी मोमोज बनाती हैं कि कोई भी ग्राहक 1 प्लेट खाकर वापस जा ही नहीं सकता। वो दूसरा प्लेट भी जरूर लगवाएगा और अगर वो दूसरा प्लेट खरीद कर खाएगा तो उसे दोनों प्लेट के मोमोज के पैसे पे करने पड़ेंगे और इससे आपकी भी बिक्री होगी। मोमोज खाने आई वो दोनों लड़कियां सीमा को मोमोज बेचने का नया तरीका दिखाती हैं। घर जाकर किरण से मोमोज के स्टॉल पर लगवाने के लिए 1 प्लेट के साथ 1 प्लेट फ्री मोमोज का पर्चा लिखवाकर वो लगा देती है, जिससे अगले दिन उसके ठेले पर ठंड में गर्मा गर्म मोमोज खाने के लिए लोगों की लंबी चौड़ी भीड़ लग जाती है। अरे बहन जी, मेरा डबल प्लेट चटपटे मोमोज कर दो। जी जी भैया, बस आप ही का मोमोज कर रही हूँ। बहन जी, मेरा 1 फुल प्लेट फ्राई मोमोज कर दो। जी जी, मुझे आपका भी ऑर्डर याद है। उस दिन गरीब मोमोज वाली के ठेले पर चटपटे मोमोज खाने के लिए ठंड के मौसम में खूब भीड़ जमती है। देखते ही देखते सीमा के सारे मोमोज बिक जाते हैं। ठंड में अपना खाली ठेला लेकर वह खुशी खुशी घर आती है, जहां सभी टूटे छत के नीचे ठंड में बैठे हुए थे। अरे बहू, आज सारे मोमोज बेच कर आई है, जबकि आज तो बाजार भी नहीं लगा था। माँ जी, अब ग्राहक काफी जुड़ गए हैं, अब तो मैं शाम की दुकानदारी अकेले संभाल भी नहीं पाती। सबसे ज्यादा ग्राहक शाम को ही आते हैं। ठीक है भाभी, फिर कल से शाम को मैं भी आपके पास आ जाया करूंगी। मम्मी जल्दी से घर की छत ठीक करवा दो, ठंड लगती है। कहते कहते फटे स्वेटर में बैठे चिंटू के दांत जमने लगते हैं, जिसे देखकर सीमा की आंखों में आंसू भर गए। बस चिंटू बेटा, 2-4 दिन में मैं छत का काम लगवा दूंगी। हर दिन बढ़ते ठंड के मौसम के साथ गरीब मोमोज वाली के चटपटे मोमोज का स्वाद ग्राहकों की जुबान पर चढ़ जाता है, जिससे अब लोग चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठकर मोमोज खाना छोड़कर उसके ठेले पर ठंड में खड़े होकर खाने लगते हैं। जगह की कमी होते देखकर सीमा 1-2 टेबल भी अपने ठेले के पास में रखवाकर तिरपाल लगा देती है।
ताकि ग्राहकों को ठंड में ओस में गीला होकर खाना ना पड़े। और धीरे धीरे पैसे जोड़कर वह अपने मकान की छत पक्की करवाती है और अपने पूरे परिवार के लिए गर्म कपड़े खरीद कर लाती है। और अंत में वह ठेले पर मोमोज बनाकर बेचना छोड़कर अब एक रेस्टोरेंट शुरू करती है।